ये घटना मेरे साथ में ही नहीं, बस सिर्फ इतना है कि मैं इस घटना को सामने आ लेके आया हूँ। बाकी आए दिन किसी ना किसी महिला साथी के साथ में अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, उल्टे सीधे शब्द के साथ में उनको प्रताड़ित किया जाता है। वो घटना घटी, हम लोगों ने बोला कि ये गलत हो रहा है, हमारी बात को दबाया गया, हमारे साथी एमएलसी कराने के लिए तैयार हुए, एमएलसी नहीं की गई। क्यों? प्रशासन से कोई भी उच्च अधिकारी हमसे मिलने नहीं आए और आज जब हमने अपनी लिखित में मांगे दी तो उनके अगेंस्ट जब हमको वहाँ पे बुलाया गया बात करने के लिए, तो वहाँ पे उचित मांगे सुनने की बजाय हमें डराया गया, धमकाया गया और ये तक धमकी दे दी गई है कि अगर नहीं मानेंगे तो बहुत से तरीके आते हैं हमें मनाने के। आदाब, इंडिया टुमारो में आपका स्वागत है। मैं सीज़म अंसारी। आज हम बनारस में हैं और बनारस के BHU मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे इमरजेंसी के बाहर यहाँ पे नर्सिस का प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले एक हफ्ते से। तो उसका क्या कारण है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। अनिल जी हैं और उनसे जानेंगे विस्तार पूर्वक कि क्या कारण है, क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या रीज़न है। जी, मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है, मैं नर्सिंग ऑफिसर BHU से हूँ। ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? ये प्रोटेस्ट 8 तारीख को दोपहर में हमारे एक साथी अरविंद कुमार जो इमरजेंसी के अंदर सेवाएं दे रहे थे, उस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा राउंड किया जा रहा था और सेवाओं के दौरान जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट राउंड में हमारे साथी के साथ बदसलूकी की, उनके साथ हाथापाई की, धक्का मुक्की हुई, उनके साथ में कुछ और भी साथी थे आगे पीछे, वो भी उनको धक्का देने लगे। ये बदसलूकी उनकी आज से नहीं, वो 1.5-2 सालों से इसी तरीके से बदसलूकियां हर डिपार्टमेंट के हर नर्सेज के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये उनका आदतन क्राइम हो गया है। पहले भी कभी हुआ है ये मामला ऐसा? ये मामला पहले भी पिछले कोविड में हुआ था। हमारे एक साथी को बेड सीट के लिए बहुत बुरी बातें बोली गई, जिसकी वजह से हमारा साथी मानसिक डिप्रेशन में आ गया था। फिर जब उन्होंने उनको वापस बोला कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, तो उनके साथ समझाइश की और उनके बीच में समझौता हो गया। इसके अलावा फीमेल स्टाफ के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदी बातें बोली जाती है, टिक्का टिप्पणियाँ होती है, जो बहुत ही दयनीय है। कंप्लेन किया आप लोगों ने इसको लेकर के? BHU के अंदर कंप्लेन करने का ऐसा कोई माध्यम बनाया ही नहीं अभी तक कि नर्सेज कहाँ पे कंप्लेन करें। हम जाए तो किसके पास जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं रखा। ऊपर से नीचे तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो घटना घटी, हम लोगों ने बोला कि ये गलत हो रहा है, हमारी बात को दबाया गया, हमारे साथी MLC कराने के लिए तैयार हुए, MLC नहीं की गई। क्यों? पिछले 3 वर्षों में इमरजेंसी में कार्यरत हूँ नर्सिंग ऑफिसर पद पे। दिनांक 8/1/2022 के दिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर कैलाश कुमार गुप्ता के द्वारा ड्यूटी के दौरान जब मैं मरीज के काम में लगा हुआ था, अचानक से उन्होंने मेरे इस हाथ पे बहुत ही तेज तरीके से मारा। इसको दबाया गया और नाखून लगाया और चूटी काटते हुए मुझे धक्का दिया गया। और उसके बाद में जब मैंने उनकी कंप्लेंट की और
तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं है, और ऐसा करते करते उन्होंने गाली भी दिया। जिस समय उन्होंने धक्का दे रहे थे तो बोले कि साले तुम कुछ करते नहीं हो, और ऐसा कहते हुए धक्का दिया। उसके बाद उनके साथ वाले भी मुझे धक्का लेते हुए आगे लेके चले गए। उसके बाद में इन्होंने, जब मैंने अपने साथियों से इस घटना के बारे में जिक्र किया तो वो मेरे साथ में आए और उन्होंने मेरा MLC कराने के लिए लेके गए, लेकिन प्रशासन के दबाव में MLC पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया। उसकी फोटोकॉपीज मेरे पास में है। उसके बाद लंका थाने में तहरीर देने पे भी ऐसा कुछ कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। और उसके बाद में सब साथियों ने जब यहाँ पे प्रश्न किया, उसके बाद में उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की और उन्होंने सारे तथ्यों की जानकारी लेने के बाद भी सभी साक्ष्यों के बयान दर्ज भी नहीं किए हैं। और अपने फैसला, हमें लग रहा है कि उनका फैसला हमारे नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम लोगों को न्याय मिले। इसलिए अगर हमको इसमें न्याय नहीं मिलता है तो हम अपील करेंगे उससे हायर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो और उचित निर्णय लें। क्या मांगे, क्या मुख्य मांगे यही है कि जो किसी भी अपने नीचे वाले कर्मचारी के साथ में अगर कोई दुर्व्यवहार करता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो क्या उससे आप इस्तीफा नहीं दिलवा सकते? उसके भी वजह से किसी की हाथापाई हो गई है, गाली गलौज कोई कर रहा है, तो क्या वो माफी नहीं मांग सकता? क्या इतने लोग बेवकूफ हैं, झूठे हैं जो इतने बैठे हैं विश्वास के साथ में? ये घटना मेरे साथ में ही नहीं, बस सिर्फ इतना है कि मैं इस घटना को सामने आ लेके आया हूँ। बाकी आए दिन किसी ना किसी महिला साथी के साथ में अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, उल्टे सीधे शब्द के साथ में उनको प्रताड़ित किया जाता है। सभी लोग उनके इस व्यवहार से परेशान है, बहुत दुखी हैं और BHU प्रशासन से, BHU वाइस चांसलर साहब से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसमें न्याय एकदम उचित तरीके से दिया जाए, हम लोगों के पक्ष में हो, यही उम्मीद करते हैं। कब से चल रहा है? 8 तारीख से, जब से ये मैटर हुआ उसके बाद 2 बजे के बाद से हम सब लोग यहाँ पे हैं। जी, कंटिन्यू है सर। प्रशासन से कोई भी उच्च अधिकारी हमसे मिलने नहीं आए, और आज जब हमने अपनी लिखित में मांगे दी तो उनके अगेंस्ट जब हमको वहाँ पे बुलाया गया बात करने के लिए, तो वहाँ पे उचित मांगे सुनने की बजाय हमें डराया गया, धमकाया गया, और ये तक धमकी दे दी गई है कि अगर नहीं मानेंगे तो बहुत से तरीके आते हैं हमें मनाने के। इस तरह की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ये सब लोग मिल चुके हैं और ये मुझे ही गलत ठहरा देंगे। थाने पे आपकी तहरीर क्यों नहीं ली जा रही है? क्या प्रशासन का दबाव है? जब मैंने उनको दिया तब कह रहे हैं कि अभी तक हमारे ऊपर के अधिकारी इसमें कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये जवाब दिया जा रहा है। बात की जा रही है। आगे की क्या रणनीति आपकी है? कब तक चलेगा प्रदर्शन ये? आगे की रणनीति, हम ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन का प्रदर्शन मंगा ले, बस हमारी मांगे पूरी हो जाए, हमें न्याय मिल जाए, चाहे वो सुबह भी मिल जाए। हम सुबह सभी शांतिपूर्वक अपने अपने काम पे पूर्णतः जैसे हम करते आए थे वैसे कर लेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। आप इस तरह का धक्का देने का क्या कारण था? कोई कास्ट का रीजन था या कुछ और रीजन था? क्या ये रीजन? पता नहीं कास्ट का रीजन है या क्यों करते हैं ऐसा। आए दिन कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, क्षेत्रवाद को लेके, राजस्थानी लेके बोलते रहते हैं, तुम कोटा लेके आ जाते हो, कोटा लेके तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, काम करना आता नहीं है, पैसा लेते हो, फ्री का पैसा लेते हो। ये सब कमेंट उनके आए दिन रहते हैं सर। कोई कास्ट का कोई कारण नहीं है मतलब? सर फैक्ट मैं नहीं कह सकता, उनके कमेंट ऑलवेज रहते हैं कोटे को लेके, लेकिन मिसबिहेव करते रहते हैं। तो हमेशा ही होता रहता है जी।